हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो शायद आपको यूट्यूब में मिलने की संभावना कम है। हमें मेड या तो नौकर, नौकरानी या तो ड्राइवर रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए और कैसे हम उसको ले कि जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम विस्तार से उसमें डिस्कशन करेंगे और ये करने से जो क्राइम है वो कम हो सकता है और आप चौकन्ना रख सकते हैं कि जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले क्राइम या तो कोई अपराध से हम बच सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक जरूर देखना। अगर कोई कंसर्न है तो प्लीज़ आप मैसेज करना। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई भी बड़ा अपराध होता है या तो कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो कई बार घर के नौकर नौकरानी की हाथ अंदर होते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि हम अगर ये उसी वजह से हमने सावधानी रखी होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तो दोस्तों, हमें पहले सावधान रहना है, सारी चीज़ का मुआवजा करना है, चेक करना है और उसके बाद ही भरोसा करके ही हमको लेना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में कोई आपत्ति ना हो। दोस्तों, जब भी हम मेड रखते हैं, मेड इन द सेंस 8 घंटे 12 घंटे या 24 आवर्स के, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कोई हम एजेंसी थ्रू ही हम ये लें, क्योंकि एजेंसी के पास हम कुछ प्रूफ मांग सकते हैं। इवन दो एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो एग्रीमेंट एक बनाता है जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके पास जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि वो एजेंसी सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी चल रही है जो लेबर एक्ट के हिसाब से रजिस्टर है कि नहीं है और वो कितने सालों से काम करती है और उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो सारा चेक करने के बाद ही ऐसी रेप्यूटेड एजेंसी के साथ ही आपको ये काम करना चाहिए, ये डील करनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण चेक करना है कि कोई भी मेड या तो सर्वेंट आप रखते हैं तो आपको उसकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेबर एक्ट के हिसाब से हम 18 साल से कम व्यक्ति को ऐसे कोई सर्विसेज नहीं ले सकते। अगर हम बात करें कि अगर कोई छोटे मोटे काम के लिए मीन्स अक्सर हम मेड रखते हैं जिसमें हम झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए जो एक बार या तो दिन में 2 बार या तो दिन में 3 बार जब भी आके वो काम ख़त्म करके चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसी कोई एजेंसी को लेते नहीं है, डायरेक्टली हम अप्रोच करते हैं या तो सोसाइटी मोहल्ला में जो बंदे आते हैं उसको ही हम अपने घर पे ले लेते हैं। लेकिन सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को भी आपको चाहे भले ट्रस्ट हो, चाहे वो 10 साल 5 साल से काम करता हो, लेकिन जब आप आपके घर में किसी को रखते हैं तो आप सबसे पहले उसके एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, उसका आइडेंटिटी मीन्स आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो ज़रूर उसकी कॉपी आपके पास रखिए। सेकंड, आप उसकी जो कॉपी है वो आपके गेट कीपर या सिक्योरिटी के पास भी जमा कीजिए और ये एक एप्लीकेशन करके उसके रेसिडेंशियल प्रूफ या उसको एड्रेस प्रूफ या तो व्हाट्सएवर उसका आइडेंटिफिकेशन का एक एप्लीकेशन करके नियरेस्ट आप पुलिस स्टेशन में उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाइए। पुलिस वेरिफिकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मेड, या तो आप सर्वेंट नौकर या नौकरानी या तो ड्राइवर रखते हैं। उसके बाद आती है कि मैं पहले बोला कि 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे, तो आपको ये कंपलसरी आपको उसको एजेंसी को बोलना है कि पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी आप मुझे बताइए और एक कॉपी आप उसके पास आपके पास भी रखना। ये हो गई एज की बात, आ गई पुलिस वेरिफिकेशन की बात आएगी। उसके बाद आपने जब कोई सर्वेंट या नौकर नौकरानी जब आपके घर में काम करने आता है तो आपको
पूरा उसके ऊपर भरोसा करके घर को आपको उसके हाथ में नहीं छोड़ना है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो कैसे काम करता है, वो कहाँ पे उसकी नज़र चल रही है, ठीक से काम करता है कि नहीं है। उसके बाद अगर वो मोबाइल उसके पास है तो मोबाइल का कोई फ़ोटो या कैमरा कुछ ऑन करके कुछ ले भी रहा है, वो भी आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऐसी ध्यान लगे तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करके आप उसको ऑन कीजिए। अगर आप एजेंसी के थ्रू आए तो भी आप उसको ऑन कीजिए, और अगर चाहे तो आप उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि ऐसी चीज़ ऐसी अगर उसने किया है हरकतें तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने मेड या नौकर नौकरानी रखी है तो वो उसके साथ, कई बार क्या होता है कि उसके साथ सपोर्टिव तौर पे वो किसी और को लेता है। कई बार क्या होता है, एक बार किसी और को लाए, दूसरी बार दूसरे को किसी लाए, ऐसे ऐसे करके वो अपनी पूरी टीम को अपना घर दिखा देता है। कई बार क्या होता है, वही गैंग आपके घर में आके फिर चोरी या तो कुछ ऐसी अपराध कर देता है जो हमने अगर पहले से ही सावधानी रखी होती और किसी अदर देन आपके जो मेड रखे उसको अलाउ नहीं किया होता तो ऐसी चीज़ से आप बच सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है, या तो मोहल्ले में आपके सीसीटीवी कैमरा है या तो आपके फ्लोर में सीसीटीवी कैमरा है, तो इतना इंश्योर कर देना कि वो सीसीटीवी कैमरा चालू हो। अगर नहीं है तो आपके सोसाइटी मोहल्ला में या तो जहाँ भी जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बता के ये चीज़ को चालू करवे, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे आपके पास कोई प्रूफ आ सकता है, वो प्रूफ की वजह से आप उसको पकड़ सकते हैं। सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आंखें बंद करके किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आपने भरोसा करके उस अपने घर की भी आपने अगर उसको दे दिया तो कल फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वो डुप्लीकेट की बना सकता है, और जब आप नहीं हो, उसको पता है कि घर पे आप नहीं हो, उसी टाइम आके या तो थेफ्ट या तो कुछ करने की कोशिश कर सकता है, उसके शागिर्द के साथ आ सकता है। तो आपके घर की मेहरबानी करके उसको ना दे। अदरवाइज और भी है कि आपके घर की कहाँ पे रखते हैं वो भी उसको थोड़ा ध्यान, आपके ऐसी चीज़ को आपकी घर की जो की है वो ऐसे जगह पे ना रखो कि कोई आसानी से उसको ले जाए और आपको पता भी ना चले। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानी आप रखेंगे तो बड़ी आपत्ता मुश्किल से आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ आपने अगर पहले से ही ध्यान रखी तो आपको फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी आपत्ता से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी नम्र विनंती है कि जब भी आप मेड या तो ड्राइवर या तो नौकर नौकरानी रखते हैं तो प्लीज़ आप सारी चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी सी आपकी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना फ्यूचर में ला सकती है, तो आप प्लीज़ ये खास ध्यान रखिए। आपको कैसा वीडियो लगा, आपको उससे कुछ आपको सीखने को मिला, प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।